हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े इमाम कि आज हम उनकी तकलीद करते हैं। आला हजरत उनकी तकलीद करते थे, इतने बड़े इमाम। लेकिन आप कुछ काम कर रहे थे, तसनीफी एक बच्चा आया, सामने से दौड़ के गुजर गया, आप उठ के खड़े हो गए। फिर उस बच्चे की गेंद आ गई, फिर वो बच्चा आया, फिर उठ के खड़े हो गए। आपके साथ आपके शागिर्द थे और कहने लगे हजरत बार बार क्यों उठ जाते हैं? इस बच्चे को देख करके आपने फरमाया ये मेरे उस्ताद का बेटा है। उस्ताद नहीं है, ये मेरे उस्ताद का बेटा है। उन्होंने कहा हजरत बच्चा है। कहने लगे बच्चा जरूर है लेकिन बेटा तो मेरे उस्ताद ही का लगता है। एक बार उठ गए अदब हो गया। आपने फरमाया नहीं, अगर ये 100 बार भी आएगा तो मैं बार बार उठ के इसका अदब करूंगा। अब सोचिए हमारी औकात क्या है। अगर अल्लाह ने हमें आवाज दे दी, माइक पे बोलने लगे, तो वो असातिज़ा जिनके सीने में हजारों हदीसें मौजूद हैं, आज हम उन्हें कुछ समझने तैयार नहीं। मेहरबानी करो, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो पढ़ने वालों असातिज़ा का एहतराम करना। तुम कुछ भी बन जाओ, अगर उस्ताद तुम्हारा सिर्फ हिफ्ज का उस्ताद है या नाज़रे का उस्ताद है या किसी ने तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी कराई है, वो उस्ताद है तुम्हारा, उसका एहतराम करना। इज्जत करने से छोटे नहीं होगे। आपकी जिम्मेदारी है उलमा से मुलाकात करें, आपकी जिम्मेदारी है असातिज़ा की इज्जत करें। ये बात मैंने आज इसलिए कह दी, मैं अक्सर जाता हूँ जलसों में ना, तो कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके लहजे अच्छे हो गए, जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं, फिर वो बड़ों का एहतराम नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। बड़ा हर हाल में बड़ा होता है, बड़ा हर हाल में बड़ा होता है। उससे माइक पर बोलना नहीं आता तो इसका मतलब वो जाहिल नहीं है। उसने कितने हमारे जैसे मिट्टी के ढेलों को उठा के एक सितारा बनाया। हाँ, ये हुनर उसी को आता, हमें नहीं। ये मलका अल्लाह ने उसी को दिया है, लाजिम है एहतराम। तो अल्लाह वालों, तुम भी असातिज़ा का अदब किया करो और मेरे भाइयों उलमा से प्यार किया करो। जो नुकसान हुआ है, हमें अपने रब की बारगाह में कोई शिकवा नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है। हमें अपनी बारगाह में सजदा करके अपने रब को मनाना है, उसे राजी करना है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज अराकीन कमेटी ने हुजूर की विलादत के ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद किया। मौला करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जिन लोगों ने भी इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, मौला सबको मुस्तफ़ा के खजानों से खैरात अता फरमा दे। आमीन तो कह ही दो और जोर से। अब भी सब नहीं बोले, और जोर से। या अल्लाह जितने आए हैं सबको मुस्तफ़ा के सदक़े में करोड़पति बना दे। इतनी अच्छी दुआ मांगी, कुछ लोग अभी फिर हम मूवी देख के हंस रहे, सोच रहे कबूल ही ना होगी, सब कैसे करोड़पति हो जाएंगे। उसके खजानों में कमी नहीं है और महफिल हुजूर की है। हाँ, महफिल हुजूर की है, यहाँ कमी कोई नहीं है। तो बस जरा दिल खोल के बैठिए और बात अच्छी लगे तो क्या कहना है आपको? अल्लाह सलामत रखे। और जोर से। हाँ माशाअल्लाह। जो लोग घर सो रहे हैं ना, उन्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ भीड़ बैठी है। और कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोलते कहीं शहादत ना हो जाए जल्दी। नहीं जी, अगर यहाँ शहीद भी हो गए तो फिक्र किस बात की है। अगर जलसे में मौत आ जाए जिक्र करते करते या सुनते सुनते, तो हमारा ईमान ये कहता है कि चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा पहले जलवागर हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। बेदारी आई ना, जब आप बेदार हो गए तो फिर बोलने में भी मन लगेगा। हाँ, ये नहीं लगना चाहिए स्टेज आपसे दूर है। और मैं उनमें का भी खतीब नहीं जो माइक लेके नीचे आ जाऊं। हाँ, कुछ लोग होते हैं उतर जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ नीचे को, तो कुछ चीजों से डर लगता है। तो मैं आ रहा हूँ और एक ये कि आप आगे आ जाइए। मैं आ रही हूँ में कहानी खराब होती है, और आगे बुलाओ तब भी कहानी खराब होती है। उसमें से 2-4 टल ही लें घर को, 2-4 निकल ही लेंगे अगर उठा के बुला लिए बाहर को कि आगे को आ जाओ। लेकिन उम्मीद है बस सरकार की महफिल को नहीं, जो वो किसी ने कहा था बड़े प्यार से, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हुजूर के बुलाए हुए हैं,
मुकद्दर पे नाज करो यार, अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। जरा जाग के सुने। आप बिल्कुल मत बोलिए अल्ताफ भाई, आप मौलवी को उठा लाए, बड़ा काम कर दिया आपने। बस सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो वो चार्ज कटने लगेगा। जरा आप बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह इसी साल माँ बाप के साथ उन्हें मदीने का सफर अता फरमा दे। माशाअल्लाह, लोग समझदार हैं। दुआ बड़ी होने लगी ना तो फिर हाथ उठने लगे। मौलवी की दुआ के चक्कर में हाथ ना उठाओ, कोई देखे ना देखे, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए हाथ उठाने हैं। और जब भी हुजूर का नाम लिया करो ना तो ताने सुन के नहीं, दिल से लिया करो, दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सच ये है हमने दिल से पुकारना छोड़ दिया है, हमने दिल से आवाज देना छोड़ दिया है। इसलिए मदीने से जवाब कभी कभी आता है। दिल से आवाज देना तुम शुरू कर दो, जवाब मदीने से आना शुरू हो जाएगा। हुजूर का नाम लो तो फिर कंजूसी का है कि जरा मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा उम्मती है हुजूर के मुकद्दर पे नाज करो। और मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा हो, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने कर्म की बारिश फरमाता है। इससे भी बड़ी बात सुनोगे, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे कर्म की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाते लोगों, जिस जगह पे हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी अजमतों वाली महफिल आज सजाई है, अल्लाह ताला बस कबूल फरमा ले। वो कुछ शायर कहा करते हैं कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मेरे हुजूर पे कुछ लाजिम नहीं है कि हम महफिल सजा दें तो उन्हें आना ही पड़े, नहीं, वो मालिक हैं, अगर चाहें तो आ सकते हैं। यही अकीदा है सुन्नियों का, अगर चाहें तो आ सकते हैं और ना चाहें तो वहीं से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये खुदा ने पावर दी है उनको, वो लेटे लेटे गुंबद खजरा से हम आशिकों को देख सकते हैं। अगर देखना भी ना चाहे तो फरिश्ते तो हमारी बातें उनकी बारगाह तक पहुंचा ही रहे हैं। तो हम उस नबी के उम्मती हैं। कितने नसीब वाले हैं, ये वो नबी है जिनकी उम्मत में पैदा होने की दुआएं नबियों ने की हैं, आरजुएं की नबियों ने। वो हम कितने नसीब वाले हैं, हमने तो कभी आरजू भी नहीं की, हमने तो कभी रो के दुआ भी नहीं मांगी, हमने तो कभी कहा भी नहीं था अल्लाह उनकी उम्मत में पैदा कर दे। हम इतने नसीब वाले यार, मुसलमान के घर में पैदा हुए। मौलाना ने आके कान में अजान पढ़ दी, कह दिया मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफ़ा का उम्मती बन के पैदा हुआ है। ये नसीब की बात नहीं है कि बगैर मांगे मिल गया। अल्लाह अकबर। और इतना मिला के ठिकाना ही नहीं। खुदा की कसम, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह अकबर। अपने हुजूर की शान मुलाहिजा करो। आज ये उलमाए किराम अगर तकरीर करते हैं विलादत पे, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता, कहते हैं जी हुजूर की विलादत का तज़किरा करना शिर्क व बिदअत है। अब इधर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने मुहद्दिस देलवी का कौल नकल कर दिया है। और ये वो ज़ात है जिनको वहाबी भी मानते हैं, बरेलवी भी माना करते हैं। फर्क इतना है हम उनको भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं। ये उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। वाह। उनकी, तुम भी बोल दो, उनकी नहीं मानते हैं। अब इन बदबख्तों की बदबख्ती जो कुछ दिन से ज्यादा सामने आई है, ये बदबख्त कहा करते माज़अल्लाह के नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। बोल दो माज़अल्लाह। अब अगर कोई वहाबी मिल जाए ना, मैं तो साफ बात कहता हूँ जी, हम मुनाजरों का दौर नहीं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुनाजरे कर लिए, अब तो मुजादले का दौर है। अगर कोई कहे मैं नहीं मानता, दलील देने की जरूरत नहीं है। खुदा ने हाथ दिया है, ये ऐसा मार 5 किलो के घुमा का कि जिस जबड़े से अल्लाह की नेमतें खाता वो हमेशा के लिए टूट के रह जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं अभी ये नहीं कहता मुनाजरे करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने बड़े मुनाजरे किए, कई बार स्टेज छोड़ के भागे। अब वक्त मुनाजरों का नहीं है, अब वक्त जबड़े तोड़ने का है। अब ऐलान साफ रहेगा, या तो मुस्तफा का गुस्ताख जिंदा रहेगा या मुस्तफा का वफादार जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत पैगामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। इन बदबख्तों की बदबख्ती देखो, कहा करते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। शर्म नहीं आती ये जुमला बोलते हुए? अपनी जबान को लगाम दे, तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। किसको दोज़खी कह रहा है? तेरी औकात है उनके बारे में बोलने की? तू जानता क्या है? खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ लोगों, खुदा ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, मैं जिन शिकमों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे। और कुरान फरमाता है, महबूब हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों के दरमियान रखा है। अब मुझे बता तो सही, कुरान सच्चा है ये देवबंदी की जबान सच्ची है? ये बदबख्त खुदा के रसूल को तकलीफ देना चाहते हैं। आओ हुजूर के माँ बाप की शान देखो। एक मर्तबा की बात है, हजरत सैयदा आमिना है, नबी की प्यारी अम्मी है, बिस्तर पे लेटी हुई है, माथे पे पसीने के कतरे आए हैं, गर्मी का एहसास हुआ है। अचानक पीछे से ठंडी हवा के झोंके शुरू हो जाते हैं। सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो क्या देखती हूँ? तो हसीन व महजबीन खातून खड़ी है। उनके चेहरे नूर से ज्यादा नूर की तरह मुनव्वर थे और उनके हाथों में पंखे थे। वो ठंडी हवा के झोंके चल रही थी। मैंने देख करके कहा था, और तो कभी तुम्हें जिंदगी में देखा नहीं, कभी तुम्हें मक्के की गलियों में नहीं देखा है। बताओ तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, या किस लिए आई हो? तो आने वाली औरतों ने कहा था, आमीना हमसे पूछ रही हो हम कहाँ के रहने वाले हैं? सुनो, हम मक्के की धरती से नहीं आए हैं, हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं। कहा कहाँ से आई हो? कहा हम जन्नत से चल के आए हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा जब तुम्हारे माथे पे पसीना आया है तो रब ने फरमाया, ए कुरान जन्नत सुनो, महबूब की माँ के माथे पर पसीना आ गया है, जन्नत के पंखे ले जाओ, पीछे से ठंडी हवा चला दो, इसके माथे पर पसीने के कतले आए, ये रब की गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। अल्लाहु अकबर। ये शान मेरे नबी की है। बदबख्त कह दिया करते नबी के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह। मुझे सच बता, अगर रब उस माँ के माथे पर पसीना गवारा नहीं करता तो बता उस माँ को दोज़ख में डालना मेरा रब कैसे गवारा करेगा? बात समझ में नहीं आ रही? अगर पुड़िया खा के नहीं बैठे तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये उनको दोज़खी कहते हैं। माज़अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। कौन नबी की माँ है? अल्लाह अकबर। उस रसूल की उम्मत में पैदा हुए हो, जबान खोलते हुए कम से कम हया किया करो। आला हजरत फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुमने सारे एहसानात पे पानी फेर दिया, उसके बावजूद नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा करते हो। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी की शान मुलाहिजा करो। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा था, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। फरमाती हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के सितारे ज्यादा चमकते जा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी की ज़बानी है। अगर मैं कहूँ अपनी तरफ से तो कोई कहेगा हकीकत में कह गया। आला हजरत की बात कहूँ तो कहोगे वो इश्क में बोलते थे, मगर इश्क में जब भी बोले ना, खुदा की कसम दिल के ताले खोले और मुस्कुरा के कहा करते थे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये इश्क है आला हजरत का। मगर सुनिए, नबी की अम्मी की शान और हुजूर की शान मुलाहिजा करो। इन बदबख्तों को तो इनके मुकद्दर में एक झंडी भी नहीं लिखती। अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बताओ सुनियो, हम लोग साइकिल का झंडा लगा लेते, लोग कहते हैं कौन समाजवादी वाला, पंजे का झंडा लग गया कोई कहता कांग्रेस वाला, हाथी का झंडा लग गया तो कौन सी कंपनी का हो गया भाई? बसपा का। और फूल लगा लिया तो बोलो, इतना नापाक भी नाम नहीं है कि ले नहीं रहे हो। अगर फूल लग गया तो बीजेपी का। इतना तो अनपढ़ आदमी भी समझता है कि जिसका झंडा लगे बंदा उसी का कहलाता है। हम सुन्नी 12वीं में झंडा लगाते हैं, देखने वाला कहता मदीने वाले मुस्तफा का है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। हाँ,
तो हुजूर का झंडा लगाना ताकि दुनिया तुझे मोहम्मदी कह के पुकारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जिंदाबाद। बीजेपी का कहलाना पसंद है, मुस्तफा वाला कहलाना पसंद नहीं। वो ये हमारे शुअरा बैठे हुए गुलाम गौस गजाली भाई, ये लोग कलाम पढ़ते हैं कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना रह गया। आगे क्या जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये तो मक्के से लुटा दिए जाते हैं, तो झंडी क्या फ्री में लग जाएंगी इनके घर पे? हाँ, तो मेहरबानी करो झंडे लगाया करो, ये अल्लाह ने हमारे ही मुकद्दर में लिखे। बेशक। समझ रहे हैं ना? इस साल जिसने न लगाया हो अगले साल के लिए अभी खरीद लेना इंशाअल्लाह। हाँ, अगले साल के लिए जरूर खरीद लेना। अल्लाह अकबर। उस नबी की उम्मती उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो, खुदा की कसम जिस नबी को रब ने बेमिसाल बनाया है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कोई टेलर अपने महबूब के कपड़े सिले तो कैसे सिएगा? ऐब कर सकता महबूब के कपड़ों में? बहुत हाथ रोक के सिलेगा, कपड़े महबूब के हैं। अगर कोई बाल काटने वाला अपने महबूब के बाल काटे तो बहुत हाथ रोक के संभाल के काटेगा, महबूब के बाल हैं। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई माशूक आशिक के लिए या आशिक माशूक के लिए खाना बनाए तो पूरी ताकत झोंक देगा कि आज मेरा माशूक आया है, आज मेरा महबूब आया है। और बता, ये जमीन का कानून है कि महबूब मुहिब के लिए कोई चीज तैयार करे या मुहिब महबूब के लिए कोई चीज तैयार करे तो पूरी ताकत लगा देता है और ये सोचता है कि मेरे महबूब से ज्यादा कोई हसीन ना हो। अगर तेरी मेरी सोच, जबकि छोटी सोच है, घटिया सोच हमारी है, अपने महबूब के बारे में ये कहते हैं मेरे महबूब जैसा कोई ना हो, तो जिस रब ने अपने महबूब को बनाया होगा तो किस शान से बनाया होगा। अगर तेरी चाहत ये है कि मेरे महबूब की तरह कोई ना हो, तो जब उसने अपना महबूब बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा? सुन कैसा बनाया है। आला हजरत कहते हैं लमियाती नसीरों इसलिए तो नशुब पैदा जाना, राज को ताज तुरे सरसर, ऐ तुझको शहीद हो सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद। अल्लाह अकबर। उस नबी के माँ बाप में ऐब निकाल रहे हो, हया नहीं आती है? जबान को लगाम दो, कभी नबी को करीब से पढ़ लिया करो। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हजरत जी नबी का मिलाद बयान कर दें, नबी की विलादत के ताल्लुक से कुछ रिवायात बयान कर दें। तब उस बदबख्त ने कहा था अजमत बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। इनके इमाम को एक रिवायत तक याद नहीं थी। उठा हमारी कौम के इस बच्चे को और खड़ा करके पूछ मुस्तफा की शान क्या है, तो ये छोटा सा बच्चा कहेगा हुजूर के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे हुजूर की शान तो ये है, सरवर कहूं के मालिक तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। अगर इस बच्चे से पूछो और नबी की शान बता, वो क्यों आए और कैसे आए हैं, तो ये बच्चा भी कहेगा। उनकी आमद की वजह पूछना चाहते हो और कायनात की वजह सुन लो, तब भी ये बच्चा कह देगा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, पतन में खिंचा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बने, निभा के चले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे